हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2026 में 15 जनवरी से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव भूमि और पराक्रम के कारक मंगल महाराज लेकर के आएंगे। जानेंगे इस मंगल के बारे में कि उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मकर राशि में मंगल का जाना आपके जीवन में क्या ये उत्साह करेगा, क्या बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य और आपके कार्य क्षेत्र, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी में कैसा लाभ देगा आपको। सभी विषयों पर बारीक से जानेंगे। मंगल की 3 दृष्टि होती हैं, जो कि 2 दृष्टि किसी ग्रह के पास नहीं होती हैं। जहां पर मंगल बैठता है वहां 3 दृष्टि, 4 ये आपको क्या बड़े लाभ देने जा रहा है। अब देखिएगा 15 जनवरी 2026 होगी, मंगल उच्च राशि मकर में प्रवेश करेंगे, जहां पर मकर संक्रांति का पर्व प्रारंभ हो जाता है। सारे तीर्थ जाकर के यानी वहां पर स्नान करते हैं प्रयागराज में, जहां सूर्यदेव का यानी आगमन होता है। सूर्य भी प्रशासनिक ऊर्जा के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। मंगल आपके उत्साह और प्रॉपर्टी और आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है। तो देखिएगा मंगल यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, खर्च के स्थान पे बैठे हैं, द्वादश भाव होता है ये, यानी आपके विदेश यात्रा का होता है। ये भाव आपके यानी खर्च का होता है। ये भाव हॉस्पिटल का होता है। ये भाव आपका यानी ये देखिएंगे तो सैया का भी होता है। यहाँ पर मंगल का उच्च राशि में बैठना 6-8 बारे में ठीक नहीं माना गया है मंगल यहाँ पर, लेकिन मंगल अपने घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ बैठ कर के मंगल आपको उनकी दृष्टि क्या काम करेंगे। तो पहली प्राथमिकता है कि जो जातक प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, जो भाइयों के साथ कोई प्रॉपर्टी का या वाद विवाद चल रहा है, जो जगत के खिलाड़ी हैं, जो जगत के रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं, उन जातकों के लिए मंगल बहुत मंगलकारी रहेगा, बहुत उत्साहवर्धक रहेगा। साहस, पराक्रम और युद्ध का भी कारक मंगल होता है, विद्युत का भी कारक मंगल होता है, राजनीति का भी मंगल कारक होता है। जिनके कुंडली में अगर मंगल खोल करके देख लीजिए पावर में है, तो उनको बिजनेस, व्यापार, प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रियल एस्टेट का वही काम करते हैं, बिल्डिंग बना बना करके बेचते हैं। ये मंगल 2025 से लेकर के और 26 आ गई, पूरे 25 में ठीक नहीं चला, कभी नीच का कभी अंगारक योग बना करके चला। ये युद्ध जैसी स्थितियां हालत पैदा करता रहा, लड़ाई झगड़े दुर्घटनाओं का कारक बना रहा 2025 में। अभी भी ये मंगल जो कैसे देखिए वर्तमान में देखते हैं तो दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य और मंगल 15 जनवरी को आ रहे हैं। तो देखिए ये खगोलीय सृष्टि के हिसाब से देखते हैं तो जहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियाँ बनाता है अग्नि कारक दोनों ही ग्रह हैं। लेकिन ये व्यापार वृद्धि और कार्य क्षेत्र के बहुत आपको लाभ देंगे। विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा, विदेश में प्रॉपर्टी करने वाले जातकों को लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी लाभ देगा। यहाँ पर देखिए पराक्रम में खेल जगत के खिलाड़ी है, उन सब का रियल एस्टेट कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। ठीक है ना। अब चलते हैं मंगल यहाँ पर देखिए 7वीं दृष्टि से क्या करेगा। तो 7वीं दृष्टि मंगल की यानी आपने यहाँ पर नीचस्थ अवस्था में जा रही है, ऋण रोग शत्रु के स्थान पे। तो जहाँ पर चंद्रमा की राशि है, जहाँ मंगल नीच का हो जाता है। और मैंने कहा कि मंगल नीच का ना हो, बद ना हो, क्योंकि जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है तो सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन देता है, अशांति का वातावरण बनाता है, बिना वजह के ही कोर्ट कचहरी का मामला चलवाता है, यानी तलाक जैसी स्थिति पैदा कर देता है। बिना वजह के ही जो कैसे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा, मानसिक टेंशन, घर में तनाव की स्थिति बनाए रखता है। स्वास्थ्य में राहत नहीं मिलती है, पेट परेशानी, खून परेशानी, यानी ये थोड़ा सा बिना वजह के ही झगड़ने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति मंगल पैदा कर देता है। लगता है कि 2026 में ये मंगल आपको निजी जीवन में कहीं दखलबाजी कर रहा है या ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो 2026 में आप कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, मंगल नीच का ना हो, 6-8 बार में ना हो। तो वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।
बाबा की कृपा बनी रहे। सातवीं दृष्टि की चर्चा कर रहा था, तो कोई कर्जा ले तो थोड़ा सोच समझ के ले, वैसे उच्च की दृष्टि है। ऋण रोग शत्रु, जॉब कर रहे हैं वहां पर बॉस के साथ बना करके रखिएगा। राजनीति क्षेत्र में मत उलझिएगा, ऋण रोग शत्रु हंता योग बनाएगा। लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है सातवीं दृष्टि से, ठीक है ना, इन कार्य, क्योंकि ये भाव ऋण रोग शत्रु का होता है, मंगल की दृष्टि है, लेकिन उच्च की है, पावर में है, बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा आपका, शत्रु कितना हो। आठवीं दृष्टि की बात करता हूं तो मंगल यहां पर देखिए भैया, आपके यानी कैरियर और पराक्रम का कारक है मंगल। बात आठवीं दृष्टि की कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले देखिएगा मंगल यानी कैरियर भाव का स्वामी, यानी 12वें भाव में चला गया है उच्च राशि में, तो ये तो 100% मानिए कि लंबे समय से विदेश जाने का मौका नहीं मिल रहा था, विदेश में जाने का मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी वालों को लाभ नहीं मिल रहा था, कैरियर का कारक है, लाभ मिलेगा। सेना विभाग में चाहे किसी में हो, पुलिस में, जल थल सेना, किसी सेना में कार्यरत हो आप, राजनीति में हो, ये पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपको देने का काम करेगा, पहली प्राथमिकता। यहां पर रियल एस्टेट का काम करने वाले उनको भी अच्छा लाभ देने का योग बनाएगा। थोड़ा सूर्य शनि के घर में है, सावधानी बरतनी है, पछड़े में नहीं पड़ना है। कोई कागजात, कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं, देख करके कराइएगा, लेकिन लाभ देगा आपको। अब देखिएगा मंगल यहाँ पर ये करियर का मालिक है आपका, और द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन इत्यादि लाभ देगा। खिलाड़ी जगत के जातक है उनको भी बहुत अच्छा लाभ देगा। स्टॉक मार्केट, रियल शेयर मार्केटिंग का काम करने वाले, प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंधों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देने का योग बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन और संबंधों का भाव होता है। यहाँ पर ये मंगल जाकर के आपको यानी आपके जीवन की लाइफ में जो अशांति का वातावरण या मानसिक टेंशन कुछ भी चल रहा हो, उसमें राहत देने का मंगल उच्च राशि में काम करेगा, क्योंकि आठवीं दृष्टि मंगल की आपकी पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन पर जा रही है। कार्य क्षेत्र में लाभ देगा। तो यहां पर हमारा कहने का भाव था भैया, ये मंगल उच्च में यानी 23 फरवरी तक बहुत कुछ करके जाएगा, देगा आपको। कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, जो कि दूसरे चरण में, तो शनि के दूसरे चरण ने झकझोर दिया था कुंभ राशि को। हर तरफ से बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, दाम्पत्य जीवन, मानसिक टेंशन, देश में या स्वदेश में कहीं भी रह रहे हैं, हर कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ा 2025 में, क्योंकि दूसरा चरण मानसिक टेंशन देता रहा। लेकिन अभी राहु लगन में चल रहा है, काम करने की प्रवृत्ति बनाएगा। कई कुंभ राशि वाले जातकों को लाभ दे रहा है, कईयों को दिक्कत दे रहा है जिनकी कुंडली में राहु नीच का है, तो चंद्रमा के साथ बैठा है, तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन आपको ये मंगल बहुत लंबे समय के बाद, 1.5 साल के बाद और 1.5 महीने के लिए आया है, तो ये 1.5 महीने में भी आपको बहुत कुछ करके जाएगा। जो 1.5 साल में जो आपने घाटा सा है, जो नुकसान सा है, उसकी भरपाई करके कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या रेमेडीज, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या वो अच्छा कर सकते हैं, क्या लाभ मिल सकता है हमें, तो सबसे बढ़िया आपकी देखिए राशि का स्वामी शनि है। हनुमान जी भी यानी मंगल की ही कृपा से समुद्र के किनारे पहुंच गए, तो विदेश यात्रा की लाभ तो देगा आपको। हनुमान जी के शरण में जाने से मंगल आपको विदेश यात्रा घुमाएगा, बिजनेस व्यापार में लाभ देगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सबसे बढ़िया। शनि का भी लाभ मिलेगा, मंगल का भी लाभ मिलेगा। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु लगन में है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, शनि के मंत्र का जाप, मंगल के बीज मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ, एक घी का दीपक मंगलवार को जलाएं, लाल मसूर की दाल किसी गरीब को मंगलवार को दें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को विराम करता हूं, नई वीडियो फिर समक्ष लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।